हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सबके घर पे सब अच्छे होंगे। तो भाई राजा रघुवंशी केस की एक और नई अपडेट लेके आ गई हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि इस केस को जितना भी छानते जाते हैं, जितना भी इसके डीप में जाते जाते हैं, कुछ न कुछ नया ही निकलता है। और जिस तरीके से जो तरीका लड़की ने, सोनम रघुवंशी ने अपनाया है, तो वो तो भाई बहुत गलत था, बहुत गंदा था। और उस चीज़ के बारे में सोच सोच के भी रूह कांप जाती है कि लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपके सामने ये शेयर करूंगी कि देखो लड़की ने कितनी बड़ी चालाकी की, कितनी प्लानिंग की, कितनी लंबे समय। जिस लड़की की शादी हो रही होती है, क्या वो इतनी लंबी प्लानिंग कर सकती है? तो पीछे तो उसके ज़रूर किसी न किसी का हाथ है ना। अब लोग मना कर रहे हैं कि पेरेंट्स नहीं हो सकते, पेरेंट्स का हाथ नहीं है, पेरेंट्स नहीं कर सकते ऐसा। तो भाई ऐसा लग तो नहीं रहा कि पेरेंट्स का हाथ नहीं है, तो किसका हाथ हो सकता है? कौन कर सकता है भाई? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ। हाँ जी, तो जो मैं बात कर रही थी वो ये थी कि जिस तरीके से लड़की ने प्लानिंग करी है, जिस लड़की की शादी होने वाली होती है, क्या वो लड़की इतनी प्लानिंग कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। और यही जवाब निकल के आता है कि भाई लड़की इतनी प्लानिंग कैसे कर ली, हर चीज़ को प्लान्ड वे में। देखो एक नया वीडियो सामने आ गया है जिसमें वो लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, और किसी ने वो वीडियो बनाया है। उस वीडियो में इतनी डिटेलिंग है कि भाई उन लोगों को ये पता चला कि जब वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और कुछ लोग उतर रहे हैं, तो जो उतर रहे हैं उनके बैक से कोई वीडियो बना रहा है, तो उस चीज़ को उन्होंने देख लिया कि कोई वीडियो बना रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल सिर ऐसे झुका लिया, अपना बिल्कुल नीचे सर कर लिया। और इस चीज़ को देखते हुए हम ये बात सोच सकते हैं कि उस लड़की ने कितनी प्लानिंग करी होगी। कि मतलब ये भी सोच लिया कि अगर तुम किसी वीडियो में आओ या किसी वीडियो के ज़रिए तुम्हारी पहचान हो जाए, शिनाख्त हो जाए, तुम उसमें भी छुप जाना, है ना। तो बहुत 420 और बहुत चालाकी से ये मर्डर किया गया है, और बाकी लोग भी शामिल है। कुछ लोगों का तो नाम सामने आ गया है, लेकिन कुछ लोगों का सामने आना बाकी है अभी। तो इस लड़की के लिए हम क्या कह सकते हैं? ऐसी लड़कियां समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखो एक घर का जलता जलाता चिराग उसने बुझा दिया। जिस बाप ने अपने बेटे को ये सोच के पढ़ाया था कि बाकी बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, पर मैं अपने राजा को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, तो भाई उसका देखो क्या हाल किया है उसने। तो इस तरीके से ये चीज़ें समाज के लिए और हमारी दुनिया के लिए, हमारे बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा घातक हो गई हैं, हम यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। अब आप खुद देखिए, राजा कितना पढ़ा लिखा था, बॉडी स्ट्रॉन्ग, सब कुछ था उसके अंदर, एक जो एक नॉर्मल इंसान में होता है वो सब कुछ था उसके अंदर। लेकिन फिर भी एक लड़की के शातिर दिमाग के सामने वो लड़का हार गया। मुझे तो वाकई में बहुत दुख हो रहा है इस बात को सोच सोच के। तो सबसे बड़ी अपडेट तो इसमें ये है कि भाई लड़की ने जो शातिरपना दिखाया है, और किस तरीके से, और उसने कबूल भी किया है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी लाश मिले, क्योंकि उसने डाली इतनी गहरी खाई में थी कि वो लाश मिलनी ही नहीं थी। और जब तक लाश मिलती तब तक उसको कीड़े खा चुके होते। जबकि 10वें दिन जब लाश मिली है, जब कीड़ों से भरी हुई ही मिली है, क्योंकि 22 तारीख को मर्डर हुआ है और 2 तारीख को लाश मिली है, तो 2 तारीख के बाद आप 10 दिन में सोचो लाश का क्या हाल हुआ होगा। कीड़े लग जाते हैं उसमें दूसरे तीसरे दिन। तो इस लड़की ने तो बिल्कुल सारी हदें पार कर दी भाई। किसी को छोड़ के भागना है, किसी और के साथ भागना, उन सब चीज़ों के बजाय इस लड़की ने कितना गलत रास्ता चुना है। सोनम जैसी लड़कियां समाज के लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, हर किसी के लिए खतरा बन जाती है, जैसे कि सोनम बन गई है। तो मैं तो हर किसी से यही कहूँगी, भाई कुछ करो ना करो, अपने बच्चे का फ़ोन ज़रूर चेक करो, और शादी करने से पहले खासकर फ़ोन चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल उस फ़ोन में ही घुसी हुई हैं। सारे बच्चों के सीक्रेट उसी में होते हैं, वहीं से बातें शुरू होती हैं। तो देख लो अब आप, मतलब किस तरीके से एक इंसान को मारने के लिए शादी इम्पॉर्टेंट नहीं थी उसके लिए उसकी मौत इम्पॉर्टेंट थी। और कब से प्लान कर रखा। अरे मना कर देती, शादी से भाग जाती, चली जाती, कुछ भी हो सकता था। मगर वहाँ उसमें क्या, अब देखो वहाँ क्या था कि अगर वो भाग जाती या कहीं चली जाती तो उसके घर की, परिवार की बदनामी होती, है ना। अपने घर को, परिवार को सिर्फ बदनामी से बचाने के लिए उस लड़की ने किसी माँ के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अब वो माँ सारी उम्र उस बच्चे के लिए रोएगी कि मेरी कोख से पैदा हुआ, मैंने पाल पोस के उसको 27 साल का किया, और शादी करते ही 10 दिन में लड़की ने उसको मार दिया। क्या इतनी आसान है मौत? इतना आसान है सब कुछ? नहीं होना चाहिए। तो भाई भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। देखो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैटर ऐसा है कि भाई नहीं बात होती इन बातों पे। डर लगता है चीज़ों को देख के, बहुत अंदर बहुत गलत वाली फीलिंग आती है।
तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को अच्छे रास्तों पे चलाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें करें। घर में जितना माहौल पॉजिटिव होगा, बच्चा उतना ही अच्छे पॉजिटिव माहौल में पला होगा। और कुछ बच्चे सोसाइटी से भी ये चीज़ें ले लेते हैं, तो भाई ये भी ध्यान रखें कि बच्चे हमारे सोसाइटी में किसके साथ उठ बैठ रहे हैं या किसके साथ घुल मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहना बहुत आसान है, मैं भी मानती हूँ कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ छुपा जाते हैं। बट फिर भी कुछ कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम कुछ तो कोशिश कर सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है, अपने बच्चों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, और सब चीज़ों में सर्वोपरि है हमारे बच्चों की सुरक्षा। धन्यवाद।